अभी हम बेसिक टर्म्स, उनके कंपोनेंट्स, उनकी शेप वही कर रहे हैं। अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं? एग्रीगेट डिमांड की शेप कैसे होती है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व पैरेलल टू द कंजम्पशन कर्व। एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होता है? 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। तो वो सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, कंजम्पशन फंक्शन। अब ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो अभी ए डी पढ़ा था ओवरऑल, अब एक एक करके सी क्या होता है, आई क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब टेंडेंसी टू कंज्यूम। आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम कर लेते हैं, तो सबकी टेंडेंसी अलग अलग हो सकती है। तो टेंडेंसी मतलब प्रोपेंसिटी। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? Consumption expenditure refers to that portion of the income which is spent on the purchase of goods and services at the given level of income. Consumption function refers to the functional relationship between consumption and income. तो relationship between income and consumption study कर रहे हैं through consumption function. ध्यान से देख, बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। क्या? कंजम्पशन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? वाई एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं कंजम्पशन, एक्स एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। वैसे जब आप इनकम कर्व बनाते हैं तो यहां लिख सकते हैं कंजम्पशन एंड सेविंग्स। क्यों? ध्यान से देखना, कंजम्पशन कर्व कैसा होता है? इनकम लाइन एएस कर्व कैसा होता है प्राप्ति? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, बट ओरिजिन से स्टार्ट होता है। कोई स्पेसिफिक एंगल होता है, बोलना है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, कटिंग द ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। क्या है ये? एएस कर्व है। अब ध्यान से देखना, एएस और इनकम एक ही बात है। कंजम्पशन कर्व कैसा होता है? कंजम्पशन कर्व, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट अबव द ओरिजिन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट अबव द ओरिजिन। सही? ऐसा क्यों कि जो कंजम्पशन कर्व है इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट अबव द ओरिजिन। अबव द ओरिजिन स्टार्ट होना मतलब जीरो लेवल पे भी वो जीरो नहीं है। ऐसा सर क्यों? क्योंकि थोड़ी कंजम्पशन करनी ही पड़ती है सर, चाहे इनकम हो ना हो। वेरी गुड, बट टेक्निकली करेक्ट होता, इट इज बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इट इज बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है सी और वाई, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। इसका मतलब यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक इवन पॉइंट, वेर यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। अब इनिशियली जब आपका इनकम लेवल लो होता है, जब आपका इनकम लेवल लो होता है तो आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, आपकी इनकम कम है। इनिशियली पॉइंट्स टू द लेफ्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। कंजम्पशन कर्व इनकम लाइन के ऊपर है, इसका मतलब कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। यहां पे कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, यस और नो? और आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। ये बात दिख रही है हमें? अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, तो फिर ये खर्चा मीट कैसे हो रहा है? इट लीड्स टू डिस सेविंग्स।
आप अपनी सेविंग्स यूज कर रहे हैं तो सेविंग्स का लेवल गिरना स्टार्ट होता है। इनकम थी 0, कंजम्पशन 50 करोड़, कहां से? पास सेविंग्स यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है? डिस सेविंग्स। ये क्या है? डिस सेविंग्स। डिस सेविंग्स कब होती है? व्हेन द कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, तब जाके आप पॉजिटिव सेविंग्स जनरेट कर पाते हो, तब जाके सेविंग्स जनरेट हुई। तो बहुत सिंपल सी रिलेशनशिप है बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। इनिशियली व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, देयर विल बी डिस सेविंग्स। When consumption is equal to income, it means you are spending your entire income. It is called the break-even point. Zero savings, na negative, na positive, zero savings. After a point, when income is more than consumption or consumption is less than income, it is then when you start generating positive savings. क्या था ये? Consumption function. तो कंजम्पशन फंक्शन के थ्रू हमने क्या अंडरस्टैंड करी? रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन फंक्शन होता ही है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। तो 45 इनिशियली डिस सेविंग, उसके बाद पॉजिटिव सेविंग। व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इजी है, इजी रहने देंगे। y इज इक्वल टू C प्लस एस। तो अगर मैं आपको कंजम्पशन दे दूं तो आप सेविंग निकाल सकते हो। मतलब कंजम्पशन का फॉर्मूला इससे क्या हो जाएगा? y माइनस एस, और सेविंग का क्या होता है? y माइनस सी। ग्राफ में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो इसको प्लॉट करेंगे तो ये C लिख रहे हैं, ये O लिख रहे हैं, बाकी इतना काफी है। रीड कर लेते हैं क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से देखना। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट above the origin, point C on the y-axis. ऐसा क्यों? This implies that there is autonomous consumption denoted by small c and bar, C bar. तो OC level of consumption even at zero level of income. तो starting point consumption curve above the origin. Slope of consumption curve, it has a positive slope. Positive matlab as the level of income increases, consumption keeps on increasing. Upward sloping है, which indicates that as the income increases, consumption also rises. However, ये बात पहले बता चुका हूँ कि proportionate rise in income is more than proportionate rise in consumption. कि income बढ़ी 100 से, consumption बढ़ी 70 से या 80 से या 90 से, पूरे 100 से नहीं. Because of Keynes' psychological law of consumption, you tend to save a part of your income as the level of income rises. So proportionate rise in consumption is less than the proportionate rise in income as that part of income is saved. Income is less than the consumption initially. Initially, when income is less than the consumption, अब मेरी इनकम थी 0 तो भी कंजम्पशन हो रही है. मेरी कंजम्पशन इनकम थी 100 करोड़, मेरी कंजम्पशन है 120 करोड़, अभी भी मेरी इनकम कंजम्पशन से कम है. कहां से मीट हो रही है? ये पास्ट सेविंग्स. When income is less than the consumption, that is at income levels OM, यहां तक OM तक, ब्रेक इवन पॉइंट तक जो आपकी इनकम है वो कंजम्पशन से कम रहती है, उस पे इक्वल होती है, उसके बाद एक्सीड करती है कंजम्पशन को. द गैप इज कवर्ड बाय डिस सेविंग. जो भी शॉर्टफॉल है वो कहां से मीट करते हैं आप? डिस सेविंग्स, बाय यूटिलाइजिंग योर प्रीवियस सेविंग्स. ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम एंड व्हेन इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, तब जाके आप क्या जनरेट कर पाएंगे? पॉजिटिव सेविंग्स. द गैप बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड कंजम्पशन लाइन आफ्टर पॉइंट टी, आफ्टर पॉइंट टी, इन दोनों में जो गैप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी पॉजिटिव सेविंग्स. बार बार आ गया, 2-3 बार ऐसे डिस्कस हो चुका है. कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहां से शुरू हुआ था? ये कि प्रोपोर्शनेट राइज इन कंजम्पशन विल ऑलवेज बी लेस देन द प्रोपोर्शनेट राइज इन इनकम. नॉर्मल सिनेरियो में जनरली ऐसा होता है. खैर ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. क्या कहता है लॉ?
वो कहता है कि देयर इज मिनिमम कंजम्पशन नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कह रहे जीरो लेवल पे भी ना कुछ आप कंज्यूम कर रहे होगे। कह रहे बिल्कुल सही बात है। कह रहे जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। कह रहे ये भी सही बात है। बट इनकम राइजेस एट अ ग्रेटर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू इंक्रीज इन कंजम्पशन। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ सेविंग्स। You tend to save a part of your income as your level of income increases. Initially तो आपकी consumption ही meet नहीं हो पा रही, insufficient income है, तो कहाँ save करोगे? But जैसे 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 आपकी income बढ़ती गई, पहले savings क्या थी? -40, फिर savings क्या थी? -20, फिर break even point पे पहुंच गए, zero savings, फिर जाके कहीं 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, positive savings generate कर पाए। इंटरेस्टिंग है, इजी है। रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, कंजम्पशन फंक्शन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को कंजम्पशन कर्व बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हम शो कर रहे हैं दिस इज कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन फंक्शन विल बी द इक्वेशन। उसकी जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है कंजम्पशन फंक्शन की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को बोलेंगे कंजम्पशन कर्व। ध्यान से देखेंगे। Do not confuse consumption with consumption function. Consumption function is the relationship between consumption and income. अब मैं बोल रहा हूं 440 ये कंजम्पशन है या कंजम्पशन फंक्शन है? प्राप्ति, प्राप्ति से कंजम्पशन, तृप्ति, वनराज 440 करोड़ कंजम्पशन है। एट द लेवल ऑफ इनकम ऑफ 500 करोड़ कंजम्पशन इज 440 करोड़। तो रिलेशनशिप बता रहा हूं ना मैं, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। ये जो पूरा एंटायर शेड्यूल है इसको बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ सी की बात करें तो वो कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इनकम विच इज स्पेंट, जो आप खर्चा कर रहे हो दैट इज कंजम्पशन। ऑन द अदर हैंड कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द शेड्यूल showing consumption expenditures at different levels of income. 0 पे 40 करोड़ स्पेंड कर रहे हैं, दिस इज कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन। अच्छा 0 पे इतनी, 100 पे इतनी, तो पूरी रिलेशनशिप शो हो रही है। मैं से बोल रहा हूँ कंजम्पशन इज 40 करोड़, दैट इज कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज नॉट कंजम्पशन फंक्शन। फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन की। इस लेवल ऑफ इनकम पे इतनी कंजम्पशन है। क्या पढ़ा हमने? रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन इनकम, कंजम्पशन फंक्शन एंड जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द शेप ऑफ कंजम्पशन कर्व।